नाम देते थे। और पुण्यात्मा उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई पुस्तक का लेखन करके कहीं भेजा जा सकता था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने कबीर साहब की वाणी लिपिबद्ध करके रख ली थी, लेकिन उसको बार बार इतनी को हाथ से लिखने में तो 10 साल फिर लग जाए उसको। तो ऐसे जैसे आजकल परमात्मा ने दया बख्शी है, अक्षर ज्ञान दिया, पेपर दे दिया, इस पर पुस्तक परमात्मा की महिमा लिखकर हमने आपको भेज दी, पुस्तकें बना बना कर। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम परमात्मा ने दिया, सीडी का ये बना के दे दी, चिप चल पड़ी परमात्मा की दी हुई है। ये गॉड गिवन इंस्ट्रूमेंट है, ये मनुष्य के सत्र के बनाए हुए नहीं है, ये भूल जाना आप। ये मनुष्य 4 युगों में यही था, एक रेडू के अंदर और 6 खच्चर जोड़ कर रथ बना के घसीटे अंडा करते, अरीवीसी कार बना ली, हवाई जहाज बना दी, और ये इंटरनेट बनवा दिए। ये परमात्मा के दिए हुए हैं, और इस काल ने इनका दुरुपयोग शुरू करवा दिया। इसमें फिल्म देखे, नाचे कूदे, समाज दूना बिगड़ गया। लेकिन अब शुद्ध रहेगा। यहाँ पर कोई भी पदार्थ है उसके गुण अवगुण दोनों चले, लेकिन हम अवगुणों को त्याग कर गुणों को ग्रहण करेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा। तो कहने का भाव यह कि 64 लाख शेष होना उस समय एक धानक के जुल्हे के, ये कोई बड़कों का खेल नहीं है, जिसको हम एक शूद्र कहते थे, एक कवि तक करके कवि कह के सीमित कर दिया था, फाइनल क्लोज कर दी थी उनकी फाइल को। अब वह फाइल फिर खुली उस भगवान की। वो परमात्मा है, हमारे पिता हैं। तो सतगुरु एक ही होता है, तो वो परमात्मा स्वयं सतगुरु भी थे और वो परमेश्वर भी हैं। सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की, वो जगत गुरु भी वही है। और फिर उनका कृपा पात्र, उन्हीं के ज्ञान से युक्त, उनके आदेश अनुसार फिर सतगुरु वही भेजते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं कहा कि गरीबदास जी वाले पंथ में, 12वें पंथ में आगे चल के मैं स्वयं आऊंगा और धर्मदास इस सारे अज्ञान को हटाऊंगा। अब परमात्मा ने हो सकता है दास को किस इस योग्य देखा होगा, तो अपने कुत्ते को छोड़ दिया भौंकने के लिए, अपने बच्चों को, धनियों को जगाने के लिए। तो ये परमात्मा का किया हुआ काम है, आम जनसाधारण का ना समझना बच्चों। और इसका लाभ उठाओ, आप भी उठाओ, औरों को भी जगाओ जो गहरी नींद में सोए पड़े हैं और काल के दूता के फंसे पड़े हैं, प्यार के साथ। क्योंकि काल ने कहा था कि ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा, जब तुम्हारा मोक्ष समय आवेगा कलयुग में, उससे पहले सब नकली पंथ चला दूंगा तेरे नाम से, कबीर नाम से और सतलोक सचखंड के नाम से, और उनमें इतना अज्ञान ठोक दूंगा। तेरा संदेश वाहक जब आएगा तब तक तो वो वकील बन जाएंगे उस अज्ञान के और कति नहीं मानेंगे। परमात्मा ने कहा था कि हमें मनाना आता है, उस समय शिक्षित करूंगा। परमात्मा ने कहा था, उस समय सोचा, बता दिया था धर्मदास को कि अभी तू चुप रहना, इसको जिक्र ना करना। सबको शिक्षित किया दाता ने, ये इंटरनेट प्रोजेक्टर बनवा दिए, दूर बैठे आप देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा है सदग्रंथों में, सामूहिक तौर पर सीडी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। तो ये परमात्मा का किया हुआ कार्य है। और पहले परमात्मा स्वयं एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट हो जाते थे, तो भगवान है, वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें जगाया, सत ज्ञान दिया, वही दिया हुआ ज्ञान आज दास आपके समक्ष रख रहा। तो प्रसंग चल रहा है कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वार। पुण्यात्माओं, इन वचनों को गणी गहराई से सुना करो, इनको हृदय में जाने दो कानों के माध्यम से। जब तक बच्चा दवाई को अंदर नहीं जाने देगा वो काम के करेगी, होठों पर ही डाल दे, बार थूक देता है, सुनता नहीं है। तो इनको बहुत गहराई से सत्संग के समय तो आप एकाग्रचित हो जाया करो
और परमात्मा के इन वचनों पर गहराई से सोचा करो। अब क्या बताया भगवान ने कि जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, और जय सतगुरु मिलते नहीं, हम जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कबू ना छूटते फिर फिरते चारों खान। पुण्यात्माओं, जब ये भक्तिहीन प्राणी यहां से जाता है, यम के दूत इसको पकड़ कर ले जाते हैं, धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है, न्यायाधीश के सामने। वहां ये नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। वहां झूठ नहीं चलेगी, वहां तो आपकी फिल्म स्टार्ट हो जाएगी, सीडी ऑन हो जाएगी आपके समक्ष सामने। क्योंकि जो कर्म हम करते हैं, सोचते भी हैं, उसकी भी एक फोटोकॉपी भगवान के दरबार में जाती है, और वहां जाते ही उसको ऑन कर दिया जाता है। अब जैसे आप जी भक्तों को, भाई बहनों को कहते हो, रिश्तेदारों को या कोई मित्र पड़ोस पड़ोस में मिल जाते हैं, उनको भी समझाते हो भक्ति कर लो, परमात्मा का नाम ले लो। तो अब तो उनके पास समय नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। फिर वो जब वहां दरबार में खड़ा होगा तो ये एक पली लगाता है भगवान के आगे, एक बहाना खोजता है कि परमात्मा मुझे पता नहीं चला, हमने तो इतना ही ज्ञान हुआ था, अपना काम करो, बच्चों का पालन पोषण करो। तो उसमें परमात्मा वो सीडी चला देगा, कोई भक्त उससे कह रहा होगा कि चलो चलेंगे सत्संग में, और वो बकवाद कर रहा होगा, मना कर रहा होगा, सौ बहाने मिला रहा होगा। फिर परमात्मा कहेगा, देख इस भक्त ने, इस बहन ने, इस बेटी ने तेरे से क्या कहा था, और तू झूठ बोलता है कि मेरे को पता नहीं चला। तब ये क्या कहता है, भगवान गलती होगी, क्षमा कर दो। परमात्मा कहता भाई गलती का मानने का कोई फायदा को नहीं, अब तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और फिर कभी तुझे मानव शरीर मिले तो फिर ट्राई करना। तो पुण्यात्माओं, ये धर्मराज के दरबार में जो प्राणी जाता है, उसके बाद इसको नरक में डाला जाता है, और वहां तो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में पशुओं की तरह चारों तरफ से यम के दूत, जो समझ लो हाथों में भाले, क्योंकि वो शरीर ऐसा है, उसमें पीड़ा घनी होती है, और उसमें मरता नहीं प्राणी, पीड़ा ज्यादा होती है। तो उसमें सीधे भाले ठोके, आंखों में मारेंगे ना सीधे, और ऐसे जैसा भी हाथ में आओ उतना लठ मारते हैं, और उनको जबरदस्ती नरक में ठोक देते हैं, धक्के मार मार के। वो उल्टे बाजे उनके लठ मारे, और जैसे पशु को फाटक में रोकते हैं, ऐसा ठोक दिया जाता है। तो यहाँ क्या बताते पुण्यात्मा, हम भक्ति से घने दूर हो गए, अध्यात्म ज्ञान आसपास भी नहीं रहा, हमें डर नहीं रहा इन बातों का। इन बातों को हम ऊट पटांग से मानते हैं, इन अज्ञानियों के ज्ञानों को सुन सुन के अज्ञान को, कि भगवान कहीं, नरक कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, महापुरुषों ने आंखों देख कर बताए हैं, उनको हम अपनी सोच से झूठा कैसे कर देंगे? करेंगे तो करे रहेंगे, लेकिन सच्चाई हमारे कहने से मिट नहीं सकती। तो परमात्मा बताते हैं कि नरक द्वार में जब नरक में ठोके जाओगे, दूत सब और करते खेचा ताण, दे डंडा दे लठे अंदर ठोक देते हैं। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, और उनसे कभी ना छूटता फिर फिरता चारों खान। वहां नरक में दुख उठा करके फिर इन चार खानियों में 84 लाख प्रकार के इन पशु पक्षियों और सब जीवों की, ये प्राणियों के जो शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है। अब परमात्मा बताते हैं, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारों खान। चार खानी में बरमता और कबू ना लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। अब सतगुरु के उपकार, जैसे गरीबदास जी ने कहा है कि जो जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमन मरण मिटाही,
जो जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग का नाश कर दे। कहते मैं उस सत